जो इज्जत बेटी की वजह से खोई थी ना, वो जमीन हथिया के वापस लेंगे हम। कुछ तो ठंड पड़े, कुछ तो मदावा हो। टेंडर भर दिया है मैंने, लेकिन इतनी आसानी से वो लोग जाने नहीं देंगे। पै दर पै जमीन उन्हीं के पास ट्रांसफर होती आई है। तो भाईजान केस डाले ना कि तहमीना की बस की बात नहीं है। और उसका बेटा, वो तो दीवाना पागल खाने में पड़ा हुआ है। सुन तो लिया होगा तुमने कि शरीकों ने क्या सलूक किया है तुम्हारे शौहर के साथ। शरीक तो शरीक होता है ना शाहताज। अब उनके सलूक की मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ। चलो, उनके सलूक की जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन अपनी बेटी की तरबियत की तो जिम्मेदार हो ना। खुदा का वास्ता है शाहताज, मेरी फजर को इस मामले में घसीटने की जरूरत नहीं है। क्यों ना घसीटूं? ये सारी की सारी जो बिस्ती है, ये उसी की तो कमाई हुई है। अच्छा, कैसी बेटी पाली है तुमने? जिस बाप ने उसे इतनी आजादी दी, खुलूस दिया, मोहब्बत दी, उसी को डस लिया उसने। मकाफात कहते हैं इसे। दुनिया मकाफात अमल है। जब इस घर के लड़के ने किसी की इज्जत से खेला था, तो वो तीर घूम के वापस तो आना था ना हमारे घर में। ये क्या कह रही हो तुम साइका? मुकाफात है? वजाहत इस घर का लड़का था, हमारा पलड़ा भारी था। समरा से हमने उसकी शादी कराई थी, इस घर में इज्जत दी थी उसे। इस मार हार हमारी हुई है, लड़की हमारी थी, लड़का उनका था। लड़की शादी की रात भागी थी। बदला लेने के लिए धोखे की सूली पे चढ़ाई गई, और तुम कह रही हो मकाफात है? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस खानदान के जवाल को कैसे सहूं। कोई जवाल सहने की जरूरत नहीं है। जल्द अज जल्द उसकी शादी कराओ, इस जिल्लत से छुटकारा पाओ। इस बार जमीन उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए। जो इज्जत बेटी की वजह से खोई थी ना, वो जमीन हथिया के वापस लेंगे हम। कुछ तो ठंड पड़े, कुछ तो मदावा हो। टेंडर भर दिया है मैंने, लेकिन इतनी आसानी से वो लोग जाने नहीं देंगे। पै दर पै जमीन उन्हीं के पास ट्रांसफर होती आई है। तो भाईजान केस डाले ना कि तहमीना की बस की बात नहीं है। और उसका बेटा, वो तो दीवाना पागल खाने में पड़ा हुआ है। वो औरत मुझे बड़ी डाढ़ी लगती है। उस औरत की अदाकारी पर ना जाओ, चिराग बुझने से पहले भड़कता है। उस औरत में कुछ नहीं है। शौहर उसका जो है वो मर चुका है, बेटा पागल हो चुका है। रहा बदर, वो देखना उसका कैसा दुश्मन साबित होता है। और जमीन ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ नहीं मिलना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, जिन्हें मर्जी हाथ पैर मारे।
समुंदर गहरा है, कसने में छेद है, जमीना ने डूबना ही डूबना। काका साहब, आपने उस औरत को नहीं देखा, वो कहीं से भी कमजोर नहीं लग रही थी। हाँ हाँ, कमजोर तो सिर्फ हमारे घर के औरतें और मर्द हैं ना। एक धक्का दो तो मुंह के बल जा गिरते हैं। हम तो इमोशनली भी कमजोर, मॉरली भी कमजोर। इस घर की औरतों को जमीन के मामलात में घसीटने की जरूरत नहीं है शाहताज। हर किसी के पास तुम्हारे जैसा बड़ा दिल नहीं है जिसे लेके वो जीता रहे। काका साहब, वैसे आप वाकई ना शाहताज को ताज पहना दें। इस घर की बादशाही का ताज तो इसने कब से पहना हुआ है। हमारे दिलों पे हुक्मरानी करने का, उसे रोंदने कुचलने का ताज, हमारी बेइज्जती करने का ताज। सारी उम्र तुमने इस घर पे बादशाही की है, तुम्हारा राज चला है, लेकिन तुम्हारी हसरतें पूरी नहीं हुई। और कौन सी एक्नॉलेजमेंट चाहिए तुमको काका साहब से? किस किस पे क्या क्या प्रूव करना है तुमने? माना हम नाकाम हैं, शाहताज हमें नाकाम रहने दो, लेकिन खुदा का वास्ता है हमें जीने दो, हमें सांस लेने दो। मेरे तो दोनों भाई बीवियों के गुलाम हैं। वैसे काका साहब, इस वक्त सबसे ज्यादा आपकी खामोशी मुझे जहर लगी है।